सो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल टारगेट सेमेस्टर में। मैं हूं अमृत राय और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस कम्युनिकेशन के एमसीक्यूज। अगर आपने अभी तक सारथी कोर्स ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से जाइए टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से और सारथी कोर्स को ज्वाइन करिए। साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए कोई पेमेंट नहीं करना है, तो व्हाट्सएप ग्रुप से सभी लोग जुड़ जाए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्विक एंड क्लियर मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा संचार का त्वरित एवं स्पष्ट तरीका है? कौन सा है भाई? फेस टू फेस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, बहुत जल्दी हो जाता है, सीधे सीधे बोल देना है सामने सामने, और ये क्लियर भी होता है, स्पष्ट भी होता है। अगला, विच मेथड इज गुड फॉर टेकिंग लीव इन द ऑफिस। ऑफिस में छुट्टी लेने के लिए कौन सा तरीका अच्छा है? ईमेल कर देते हैं। अगर आपको ऑफिस में लीव लेना है तो अपने बॉस को मेल कर दीजिए। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। अगला, क्वेश्चन नंबर 3, कम्युनिकेशन स्टार्ट्स विद। संचार की शुरुआत होती है किससे होती है भाई? कम्युनिकेशन के कितने एलिमेंट्स होते हैं? 7। कौन कौन से? सेंडर, मैसेज, इनकोडिंग, चैनल, रिसीवर, डिकोडिंग, फीडबैक। ठीक है, तो सबसे पहले कम्युनिकेशन स्टार्ट किससे होता है? सेंडर से होता है। अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ की एलिमेंट्स इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज 7। 7 होते हैं। और याद रखिएगा, नॉइज को कम्युनिकेशन प्रोसेस का एलिमेंट नहीं माना जाता है। ठीक है, नॉइज एक ऑब्स्टेकल है कम्युनिकेशन का, एलिमेंट नहीं। अगला, द टू ब्रॉड एरियाज ऑफ कम्युनिकेशन आर। संचार के दो व्यापक क्षेत्र हैं, कौन कौन से हैं? वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल मतलब जहां शब्दों का प्रयोग हो वहां वर्बल कम्युनिकेशन होगा। शब्दों का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? बोलने में भी कर सकते हैं और लिखने में भी कर सकते हैं। और नॉन वर्बल मतलब जहां शब्दों का नहीं, इशारों का प्रयोग हो, जेस्चर्स का प्रयोग हो, एक्सप्रेशंस का प्रयोग हो, उसे हम नॉन वर्बल यानी गैर मौखिक संचार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन आर एग्जांपल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन मतलब जिसमें आवाज की बात होगी, जिसमें मौखिक रूप से आप बातचीत करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा मीटिंग, प्रेजेंटेशन एंड परफॉर्मेंस रिव्यूज। ये नहीं होगा क्योंकि इसमें मेमो आ रहा है, और ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें भी मेमो आ रहा है। मेमो क्या होता है? रिटन कम्युनिकेशन होता है जो ऑर्गेनाइजेशन के इनसाइड कम्युनिकेट करने के लिए यूज किया जाता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन आर एग्जांपल्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन लिखित संचार का उदाहरण है? तो भाई रिटन कम्युनिकेशन में कौन आएगा? रिपोर्ट एंड ईमेल। स्पेलिंग गलत है, रिपोर्ट एंड ईमेल आ जाएगा। वॉइस मेल, इसमें तो भाई ओरल आ जा रहा ना, क्योंकि आवाज आ रही है। ठीक है, और अगेन वॉइस मेल यहां भी आ गया है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। अगला, ऑर्डर्स एंड डायरेक्टिव्स आर द एग्जांपल्स ऑफ। ऑर्डर्स देना और डायरेक्शंस देना, ये किसका एग्जांपल है? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। ऑर्डर या डायरेक्शन नीचे वाला ऊपर वाले को देता है कि ऊपर वाला नीचे वाले को? जो सुपीरियर होता है वो सबऑर्डिनेट को ऑर्डर्स देता है, डायरेक्शन देता है, और क्या देता है? इंस्ट्रक्शंस यानी निर्देश, निर्देश भी देता है। उसका ऑप्शन हो जाएगा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अच्छा, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन किसका पार्ट है, किसका टाइप है? वर्टिकल कम्युनिकेशन का। वर्टिकल कम्युनिकेशन मींस द कम्युनिकेशन टेकिंग प्लेस बिटवीन द डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, बिटवीन द डिफरेंट हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट। और ये दो प्रकार का होता है, तो डाउनवर्ड एक होता है अपवर्ड। डाउनवर्ड में सुपीरियर सबऑर्डिनेट को ऑर्डर देगा, इंस्ट्रक्शन देगा या डायरेक्शन देगा, और अपवर्ड में जो आपका सबऑर्डिनेट है वो सुपीरियर के साथ कंप्लेन करेगा या उसको कोई सॉल्यूशन बताएगा या उसको कोई सजेशन देगा। अगला, कम्युनिकेशन बिटवीन एचआर मैनेजर एंड सेल्समैन इज एन एग्जांपल ऑफ। एचआर मैनेजर और सेल्समैन के बीच संचार किसका उदाहरण है? डायगोनल कम्युनिकेशन। क्यों डायगोनल कम्युनिकेशन होगा? क्योंकि एचआर मैनेजर मिडिल लेवल में आता है और सेल्समैन लोअर लेवल में आता है, और लोअर लेवल में भी डिपार्टमेंट कौन सा है? सेल्स, और इसका डिपार्टमेंट कौन सा है? एचआर यानी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। जब ऐसे दो लोग के विषय में बीच में बात होती है, जो लोग लेवल्स में भी डिफरेंट है और डिपार्टमेंट भी उनका डिफरेंट है, उसे हम कहते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन। ऑप्शन सी हो जाएगा, विकर्ण संचार। अगला, डायगोनल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो नोन एज। विकर्ण संचार को किस रूप में जाना जाता है? तो डायगोनल कम्युनिकेशन को हम लोग क्रॉसवर्ड कम्युनिकेशन के रूप में भी जानते हैं। अच्छा, हॉरिजॉन्टल का दूसरा नाम क्या है? लैटरल कम्युनिकेशन। चलिए अगला, कम्युनिकेशन बिटवीन एचआर मैनेजर एंड फाइनेंस मैनेजर इज एन एग्जांपल ऑफ। एचआर मैनेजर फाइनेंस मैनेजर से बात कर रहा है, दैट मींस लेवल सेम है बट डिपार्टमेंट डिफरेंट है। जब लेवल सेम हो, डिपार्टमेंट डिफरेंट हो, तो क्या कहा जाएगा उसे? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन या लैटरल कम्युनिकेशन। दैट इज द कम्युनिकेशन टेकिंग प्लेस बिटवीन द सेम कैडर ऑफ पर्सनल, क्षैतिज संचार। अगला,
डाउनवर्ड कम्युनिकेशन एंड अपवर्ड कम्युनिकेशन आर, डाउनवर्ड और अपवर्ड कम्युनिकेशन किसके हिस्सा है? तो वर्टिकल कम्युनिकेशन के हिस्सा है, लंबवत संचार के हिस्सा है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला, प्लेसमेंट ऑफ परचेज ऑर्डर टू सप्लायर ऑफ मटेरियल इज डैश कम्युनिकेशन। हम अपने मटेरियल सप्लायर को एक प्लेसमेंट दे रहे हैं। प्लेसमेंट कैसे देते हैं? कोटेशन लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? कोटेशन। हमने कोटेशन लिखा किसको? अपने सप्लायर को। कहा भाई कि हमको रॉ मटेरियल चाहिए। तो ये किस प्रकार का कम्युनिकेशन है? क्यों एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है? क्यों बाह्य संचार है? क्योंकि यहाँ पे हम किसी आउटसाइडर से बात कर रहे हैं। द बिजनेस इज डीलिंग विथ एक्सटर्नल पार्टी, दैट्स व्हाई इट इज एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। इसे हम बाहरी संचार या बाह्य संचार कहते हैं। अगला, रिसीविंग अ सेल्स ऑर्डर इज एन एग्जांपल ऑफ। विक्रय आदेश प्राप्त करना किसका उदाहरण है? तो भाई विक्रय आदेश यानी हम कस्टमर से सेल्स की ऑर्डर ले रहे हैं, तो कस्टमर एक्सटर्नल पार्टी है, हमसे बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन यानी बाह्य संचार। अब कुछ लोग सोचेंगे सर जी ये तो इंटरनल होगा, कहें कि बाहर से अंदर सूचना आ रही है। नहीं, इंटरनल का मतलब क्या होता है? जब अंदर की सूचना अंदर ही रह जाए तो इंटरनल कम्युनिकेशन। दैट मीन्स द कम्युनिकेशन बिटवीन द पर्सन्स हु आर वर्किंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो संगठन के भीतर काम कर रहे हैं उनके बीच में बातचीत होगी तो उसे हम इंटरनल कम्युनिकेशन कहेंगे। और अगर बाहर बात होगी, चाहे वो वाला बाहर वाला हमसे बात करे, हम उससे बात करें, ये दोनों क्या होगा? एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल पार्टीज इन्वॉल्व है, बाह्य संचार। अगला, कम्युनिकेशन कैन बी इनवर्ड और आउटवर्ड। कौन सा कम्युनिकेशन है जो इनवर्ड भी हो सकता है, आउटवर्ड भी हो सकता है? हाँ, इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ, आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ। जैसे सेल्स ऑर्डर हम रिसीव कर रहे थे तो इंफॉर्मेशन आ रही थी अंदर की तरफ, और जब हम कोटेशन ऑर्डर दे रहे थे तो इंफॉर्मेशन जा रही थी बाहर की तरफ। ठीक है, चलिए इसका आंसर हो जाएगा एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। अगला, द टर्म कम्युनिस्ट डिराइव फ्रॉम विच वर्ड? लैटिन वर्ड। कम्युनिस्ट लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है। कम्युनिस्ट का मतलब क्या होता है? टू शेयर, टू पार्टिसिपेट या कॉमननेस। तीन मतलब होते हैं, टू शेयर, टू पार्टिसिपेट, टू कॉमननेस। अगला, कम्युनिकेशन मीन्स इंफॉर्मेशन, फीलिंग्स एंड थॉट्स विथ अदर्स। संचार का अर्थ है दूसरों के साथ सूचना, भावना और विचार क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं। क्यों रिसीव नहीं करते हैं? कम्युनिकेशन एक टू वे प्रोसेस होता है, सिर्फ रिसीव नहीं करते हैं, हम इंफॉर्मेशन भेजते भी हैं और इंफॉर्मेशन रिसीव भी करते हैं, दैट्स व्हाई एक्सचेंज होगा इसका। अगला, ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन इज एसोसिएटेड विथ। ग्रे पॉइंट संचार किससे संबंधित है? तो भाई ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का ही दूसरा नाम है। क्या नाम है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का दूसरा? ग्रे पॉइंट। ग्रे पॉइंट क्यों कहा गया इसको? क्योंकि ग्रे पॉइंट का मतलब होता है अंगूर की लताएं, और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कौन सी बात का सोर्स कहां है ये लोकेट करना उतना ही मुश्किल होता है जितना कि एक अंगूर के लताओं को सुलझाना। दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो कॉल्ड एज ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन। इसका आंसर हो जाएगा इनफॉर्मल, अनौपचारिक संचार। अगला, लेटरल कम्युनिकेशन इज बिटवीन। पार्श्व संचार किसके बीच होता है? तो लेटरल कम्युनिकेशन इज बिटवीन सेम कैडर ऑफ पर्सनल। एग्जाम में ये भी हो सकता है कि हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस बिटवीन सेम कैडर ऑफ पर्सनल, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का ही दूसरा नाम क्या है? लेटरल कम्युनिकेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा सेम कैडर ऑफ पर्सनल। यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, पर्सनल की स्पेलिंग होगी PERSONNEL। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन कंबाइंस। ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन में कौन कौन आता है भाई? तो ऑडियो यानी आवाज भी आ रही है, विजुअल यानी इमेजेस भी आ रहे हैं, पिक्चर्स भी आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा बोथ ऑडियोटोरी एंड विजुअल। श्रवण एवं दृश्य दोनों आते हैं। अगला, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स अदरवाइज नोन एज। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स को हम किस नाम से जानते हैं? कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स को हम लोग कम्युनिकेशन बैरियर्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कम्युनिकेशन बैरियर्स के नाम से जानते हैं। कम्युनिकेशन यानी संचार की बाधाओं के नाम से जानते हैं। अच्छा, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, पढ़ाई तो हो रही है सबकी। अगला क्वेश्चन, पोस्टर्स फॉल अंडर विच कम्युनिकेशन। पोस्टर्स के अंतर्गत किसके अंतर्गत आते हैं? तो भाई पोस्टर में इमेजेस हम दिखा रहे हैं तो इट विल बी कवर्ड अंडर विजुअल कम्युनिकेशन। इसका आंसर हो जाएगा बी, दैट इज विजुअल कम्युनिकेशन, दृश्य संचार। अगला, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज अदरवाइज नोन एज
अनौपचारिक संचार को किस रूप में जानते हैं? तो अनौपचारिक संचार को हम लोग ग्रेप वाइन के रूप में भी जानते हैं, अंगूर की लताएं, मैंने आपको बताया। अगला, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन फ्लोज थ्रू, क्षैतिज संचार प्रवाहित होता है। कैसे भाई? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन फ्लोज थ्रू, ऑप्शंस हैं फेस टू फेस डिस्कशन, टेलीफोनिक टॉक, पीरियोडिकल मीटिंग या ऑल ऑफ दीज। मतलब अगर हमको सेम लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बीच में बात करानी है तो कैसे बात कर सकते हैं भाई? सेल्स मैनेजर फाइनेंस मैनेजर से कॉल पे भी बात कर सकता है, फेस टू फेस भी डिस्कशन कर सकता है। और पीरियोडिकल मीटिंग का मतलब क्या है कि कुछ ऐसी मीटिंग्स होती है ना जो कंपनी में एक पीरियड के बाद होती हैं, जैसे हर वीक में कोई मीटिंग होती है, या फिर एजीएम, हर साल में एक मीटिंग होती है, तो एजीएम भी क्या है? एक पीरियोडिकल मीटिंग है, तो वहां भी हम बात कर सकते हैं। तो भाई हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन या वर्टिकल कम्युनिकेशन, कोई भी कम्युनिकेशन हो, उसके बात करने के तरीके कौन से हैं? टेलीफोन पे भी कर सकते हैं, मेल के थ्रू भी कर सकते हैं, पीरियोडिकल मीटिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, और फेस टू फेस डिस्कशन भी कर सकते हैं। आंसर डी हो जाएगा इसका। अगला, जेस्चरल कम्युनिकेशन इज अ, सांकेतिक संचार है। तो भाई जिस संचार में शब्दों का प्रयोग ना हो उसे हम नॉन वर्बल कहते हैं, और नॉन वर्बल का एक और नाम क्या है? जेस्चरल कम्युनिकेशन। क्योंकि यहाँ पे जेस्चर्स के थ्रू हम कम्युनिकेशन करते हैं। अगला क्वेश्चन, फिजिकल बैरियर्स टू कम्युनिकेशन आर, यू नो वेरी वेल। फिजिकल बैरियर्स दो ही होते हैं, टाइम और डिस्टेंस, समय और दूरी, ये दोनों आपके संचार के भौतिक बाधाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन 27, कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड कम्युनिस व्हिच मींस, कम्युनिकेशन लैटिन वर्ड कम्युनिस्ट, इसका मतलब क्या होता है? शेयर होगा पक्का? चलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे कॉमननेस होता तो कॉमन वाला हम टिक कर सकते थे, लेकिन कॉमन है केवल, ठीक है। अगला, विजुअल कम्युनिकेशन आर डिपेंडेंट ऑन व्हाट फैक्टर्स, दृश्य संचार किन कारकों पर निर्भर होता है? साइंस, सिंबल्स एंड पिक्चर्स, टेक्स्ट मैसेजेस, पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज। ध्यान से, विजुअल कम्युनिकेशन की बात की जा रही है, तो भाई दृश्य दिखाया जाएगा, और दृश्य चिन्हों के माध्यम से दिखाया जा सकता है, साइंस, सिंबल्स या पिक्चर्स के माध्यम से दिखाया जा सकता है, चिन्ह, प्रतीक अथवा चित्र के माध्यम से। अगला, व्हाट इज द फाइनल स्टेप ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल? यू नो कम्युनिकेशन साइकिल, सेंडर, फिर मैसेज, फिर चैनल, फिर इनकोडिंग, फिर चैनल, फिर रिसीवर, फिर डिकोडिंग, फिर फीडबैक, ये पूरा चैनल चलता रहता है। जैसे हम लोग अभी कर रहे हैं, आई एम सेंडर, आई एम इनकोडिंग द मैसेज, मुझे क्या बोलना है, फिर मैं भेज रहा हूं, दिस एयर इज चैनल, ये मीडियम है जिसके थ्रू हम बात कर रहे हैं, हमारी बात आपके कानों तक पहुंच पा रही है, एंड यू आर द रिसीवर, यू आर डिकोडिंग कि मैं बोल कह रहा हूं उसका मतलब क्या होगा, एंड देन यू आर गिविंग द फीडबैक, हाँ सर समझ में आ गया। अब ये जो प्रोसेस है निरंतर चलता रहता है, लेकिन ये इस प्रोसेस का फाइनल स्टेप क्या होता है? फीडबैक। और यही एक ऐसा स्टेप होता है जिसके बिना कम्युनिकेशन इनकम्प्लीट माना जाता है, क्योंकि कम्युनिकेशन फीडबैक के बिना वन वे प्रोसेस है। हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप कुछ प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, तो वन वे प्रोसेस हुआ। दैट्स वाई फीडबैक इज लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। जिस कम्युनिकेशन में फीडबैक नहीं वो कम्युनिकेशन नहीं। अगला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ फीडबैक सपोर्ट स्टूडेंट डेवलपमेंट फ्रॉम देयर करेंट लेवल ऑफ अचीवमेंट? किस प्रकार की प्रतिक्रिया छात्रों की उपलब्धि के वर्तमान स्तर से उनके विकास में सहायता करती है? क्या बात है, बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। देखिए, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपसे दो तरीके से फीडबैक ले सकता हूं। समझ में आया, आप कहेंगे हां या ना। मैं कहा समझ में आया तो क्या आया, देन यू विल हैव टू डिस्क्राइब कि क्या समझ में आया। आपकी योग्यता कैसे ज्यादा जाहिर होगी? जब आप ये बता पाएंगे कि क्या समझ में आया, ना कि इससे जाहिर होगी हां या ना बोलने से, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि स्टूडेंट का जो कैपेसिटी है, उसकी जो योग्यताएं हैं, उसकी जो क्षमताएं हैं वो बढ़े, तो हम ये कोशिश करेंगे कि स्टूडेंट से हम डिस्क्रिप्टिव फीडबैक लें, यानी हम उनसे कहें कि तुमको कैसा लगा ये व्याख्या करो, तुमको कितना समझ में आया ये डिस्क्राइब करके बताओ। दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव फीडबैक। समझ में आया? तो अगर आप चाहते हैं कि स्टूडेंट्स आपके बेहतर हो, देन यू विल हैव टू टेक डिस्क्रिप्टिव फीडबैक। इसीलिए मैं कभी कभी ये भी पूछता हूँ क्या समझ में आया, चलो बताओ। हम बोलते समझ में आया तो कहते हो हाँ, हम क्या समझ में आया, तो हालत खराब हो जाती है, होती है कि नहीं? कहते सर वही समझ में आया जो आप बता रहे हैं, और क्या? इसका आंसर ये नहीं हुआ। चलिए, इफ देयर इज एब्सेंस ऑफ फीडबैक देन इट विल लीड टू, यदि फीडबैक का अभाव है यानी प्रतिक्रिया नहीं मिली है तो क्या होगा?
फीडबैक नहीं मिला है, तो फीडबैक नहीं मिला है तो सेंडर के लिए अपनी बात को कंटिन्यू करने में एक बैरियर आएगा। जैसे मैंने कहा कि समझ में आया, तो आप कहेंगे नहीं, या फिर आप कुछ बोले ही नहीं, तो सेंडर वहीं रुक जाएगा, फिर कम्युनिकेशन आगे नहीं बढ़ेगा, यानी कम्युनिकेशन को रोक दिया गया, एंड दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन बैरियर। तो बिना फीडबैक के कम्युनिकेशन में बैरियर आ जाता है। अगला, अब थोड़ा ग्रामर भी पढ़ लेते हैं, ग्रामर से भी क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, ठीक है। डैश इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, दैट इज, यह संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द है। प्रोनाउन, एवरीवन नोज। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन की जगह पे यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अ वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस इमोशंस एंड इज ऑफन फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन मार्क इज कॉल्ड इंटरजेक्शन। जो शब्द किसी स्ट्रांग फीलिंग को, किसी स्ट्रांग इमोशन को बताता है और उस शब्द का एंड एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ होता है। यू नो एक्सक्लेमेशन मार्क क्या कहते हैं उसको हिंदी में? विस्मय बोधक चिन्ह। क्या कहते हैं? विस्मय बोधक चिन्ह, जो विस्मय यानी आश्चर्य को बताता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंटरजेक्शन। अच्छा, एडवर्ब 1996 कहां से आ गया? ये गलती से लिख गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ सेंटेंस कंटेन्स टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज ज्वाइंड बाय कंजंक्शन। अब ये जिस व्यक्ति ने, जिस भी स्टूडेंट ने क्लास 12th में सिंथेसिस या ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा होगा उसको आता होगा। देखिए मैंने आपको जब जो भी बच्चा मुझसे इंग्लिश पढ़ा क्लास 12 में, यहाँ पे कुछ ऑफलाइन में जो इंग्लिश पढ़े, ऑनलाइन तो मैं इंग्लिश पढ़ाता नहीं हूँ, तो मैंने उस समय पढ़ाया था आपको याद होगा, आप ही थी। तो सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, 3 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं। और सिंपल सेंटेंस में क्या होता है? 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं। कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है? 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं सिंपल सेंटेंस में। तो 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ के एक सिंपल सेंटेंस बनाया जा सकता है, या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज है अकेले अपने आप में सिंपल सेंटेंस है। लेकिन 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को अगर हमको जोड़ना है तो क्या बनाएंगे? 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ के हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ के हम क्या बनाते हैं? कंपाउंड सेंटेंस। आपको बताया था मैंने कि एक डिपेंडेंट क्लॉज है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और बीच में एक कंजंक्शन लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? वो सेंटेंस कौन सा है? कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस की खूबी होती है कि कंपाउंड सेंटेंस में जो दोनों वाक्य होते हैं ना, उनका आपस में खुद मतलब नहीं होता है, जब दोनों साथ में पढ़े जाएंगे तब उनका मतलब निकलेगा, ठीक है। चलिए वो बहुत अंदर की बात हो गई। विच पार्ट ऑफ सेंटेंस कंटेन्स 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, मतलब कोई किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। एक का मतलब अकेले, इसको सिंपल सेंटेंस कहेंगे भाई। कौन कह रहा है कंपाउंड? इसका आंसर बिल्कुल गलत है, कंपाउंड नहीं होगा इसका आंसर, सिंपल होगा। कंपाउंड का एक सेंटेंस बताओ। 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ के भी हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं ना। और भाई सिंपल सेंटेंस कैसे? एक सिंपल सेंटेंस है जैसे ही इज अ बॉय, ठीक है। अब उसमें हमको एक और सेंटेंस जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ के भी तो हम एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। हमने आपको पढ़ाया था सिंपल प्लस सिंपल इक्वल टू सिंपल, सिंपल प्लस सिंपल इक्वल टू कंपाउंड, एंड सिंपल प्लस सिंपल इक्वल टू कॉम्प्लेक्स। सिंपल प्लस सिंपल इक्वल टू सिंपल मतलब इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज इज इक्वल टू 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज का मिक्सचर इक्वल टू सिंपल सेंटेंस। और फिर यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस डिपेंडेंट क्लॉज इक्वल टू कंपाउंड सेंटेंस। इतना सब कुछ समझाना पड़ेगा। चलो अगला, द प्रोसेस इन विच द रिसीवर इंटरप्रेट्स एंड अंडरस्टैंड द मैसेज इज कॉल्ड। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें प्राप्तकर्ता संदेश की व्याख्या करे और समझे, उसे हम क्या कहते हैं? और एक ऐसी प्रतिक्रिया जिसमें सेंडर खुद ये सोचे कि मैं सोच क्या रहा हूं और मुझे बोलना क्या है। एनकोडिंग। एनकोडिंग मतलब हम हमारे जो थॉट्स हैं उसको एक स्ट्रक्चर्ड कंटेंट में कन्वर्ट करना और सही सही तरीके से बोलना, इज कॉल्ड एनकोडिंग। अगला, डैश इज एन इंस्टेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। डैश अशाब्दिक संचार का एक उदाहरण है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब जिसमें हम शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। ऑप्शन है आपके सामने, स्पीच, प्रॉक्सिमिटी, नोटिस, ईमेल। मैंने आपको बताया था प्रॉक्सिमिक्स, काइनेसिक्स, हैप्टिक्स, ये कुछ लैंग्वेज होते हैं। कौन से लैंग्वेज? नॉन वर्बल लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज। जैसे 2 इंसान अगर बात करें तो उनके बीच में दूरी क्या हो रही है, दिस इज कॉल्ड प्रॉक्सिमिक्स। और प्रॉक्सिमिक्स में हम शब्दों का प्रयोग थोड़ा करते हैं, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा प्रॉक्सिमिक्स।
प्रोक्सिमिटी, सॉरी निकटता। अब आपको क्या लगता है, दो लोग अगर बात कर रहे हैं तो कितनी डिस्टेंस रहनी चाहिए दोनों के बीच में? डिपेंड करता है कि बात कितना इंपॉर्टेंट है, बात कितना सीक्रेट है। अगर बात ज्यादा सीक्रेट है तो उस व्यक्ति के कान के पास जाके बोलना होता है। अगर बात नॉर्मल है, कोई भी सुन सकता है, तो फिर हम सामने सामने बात कर सकते हैं। जस्ट डिस्टेंस बना के, कम से कम इतना तो डिस्टेंस बना सकते हैं, नहीं यहाँ हम खड़े हैं, यहाँ आप खड़े हैं, बात कर सकते हैं। कुछ लोग एकदम चिपक के बात करते हैं। दिस इज नॉट एडविजिबल इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। कभी जाके संगठन में अपने बॉस से मत करना, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा मामला, ठीक है। चलिए अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन? निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक संचार का उदाहरण है? फोन कॉल्स। अगला, टू गर्ल्स टॉकिंग ओवर अ फोन, दो लड़कियां फोन पे बात कर रही है। बड़ी आश्चर्यजनक बात नहीं है? दो लड़कियां फोन पे बात कर रही हैं। आजकल के जमाने में एक लड़का और एक लड़की फोन पे बात करते हैं बहुत ज्यादा समय तक, ठीक है। एग्जाम्पल थोड़ा सा मुझे अलग लग रहा है आजकल के जमाने के हिसाब से। दो लड़कियां फोन पे कहां बात करते हैं ज्यादा? चलिए सुनिए, इसे हम क्या कहते हैं? दो लोग बात कर रहे हैं, जब दो लोग आपस में बात करते हैं, दिस इज कॉल्ड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। जब एक इंसान खुद से बात करता है, मतलब पगला गया है ससुरा, उसे हम कहते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। जैसे हम खुद से शीशे के सामने जाके बोल रहे हैं, अमृत राय ठीक है, कैसे हो, ठीक चल रहा है, पढ़ाई कर रहे हो? आपने कभी ऐसा किया है? बहुत अच्छा लगता है कि आप अपनी आत्मा से बात कर रहे हैं। और सच में रियलिटी चेक करनी हो ना, तो खुद शीशे के सामने जाके और अपनी सच्चाई पूछो अपने आप से। दूसरे से मत पूछो, अपने आप से पूछो कि मैं कितना पानी में हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए था, मैं क्या नहीं कर पाया, मुझे क्या करना है इन फ्यूचर, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं? इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। वो हमारे तरह पगलेट लोग करते हैं, ठीक है। चलिए, लेकिन दो लोग आपस में बात करते हैं, दिस इज कॉल्ड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, यानी अंतरवैयक्तिक संचार। अगला, Which type of words should be used for good communication? अगर हम चाहते हैं कि हमारा कम्युनिकेशन अच्छा हो तो हम कैसे शब्दों का प्रयोग करें? सिंपल एंड फेमिलियर वर्ड्स। कैसे वर्ड्स? सिंपल एंड फेमिलियर, यानी साधारण और सरल भी हो और जाने पहचाने शब्द भी हो, ठीक है। अगला, सेंडिंग अ लेटर इज विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन? पत्र भेजना किस प्रकार का संचार है? रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि पत्र हम लिख के भेजते हैं, बोल के तो भेजते नहीं है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों 40 क्वेश्चंस। अगर आप पूरे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं और कंसेप्ट के साथ आप पढ़ाई करना चाहते हैं और आप सेमेस्टर एग्जाम में रॉक करना चाहते हैं, देन यू कैन ज्वाइन आवर सारथी बैच, जिसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप, और साथ ही साथ आपको ज्वाइन करना होगा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप सारथी फॉर बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।